दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गांव में सरपंच आदि अपने लोगों के काम करवाते हैं। इसी प्रकार नेता लोग भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हो। अक्सर ये नेता अपने सपोर्टरों की मदद करते रहते हैं। वह बाकी जनता के कामों को अपने ठेंगे पर रखते हैं। दोस्तों, इसमें इन नेताओं का दोष नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने शुभचिंतकों की ही फिक्र करता है और अपने विरोधियों से नफरत करता है। पर क्या हो यदि आपके घर का मुखिया अर्थात हेड ऑफ फैमिली परिवार के सदस्यों से भेदभाव करने लगे। सोच कर देखो कि आपके पिताजी या माताजी आप में और आपके भाई बहनों में भेदभाव करने लगें तो वो आपको नीचा दिखाएं, आपसे नफरत का व्यवहार करें और आपके भाई बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो क्या आप अपने माता पिता को वो इज्जत वो स्नेह दे पाएंगे जो कि एक माता पिता को मिलना चाहिए? ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हों वो न्यायकारी नहीं अपितु अन्यायकारी कहलाते हैं। दोस्तों, आज का विषय यही है कि क्या कुरान का अल्लाह न्यायकारी है या अन्यायकारी। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा से यह जान ही चुके हैं कि अल्लाह काफिरों से अर्थात गैर मुस्लिमों से कितनी नफरत करता है कि वो मोमिनों को काफिरों को मारने के अलग अलग तरीके बताता है। पर क्या हो यदि वह अपने मोमिनों खासकर अपने पैगंबरों में भी भेदभाव करने वाला हो तो? क्या सारी कायनात का रब अपने खास लोगों में भी भेदभाव कर सकता है? क्या सारे जगत का पिता अपने पैगंबरों में भी भेदभाव कर सकता है? देखते हैं आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार और कुरान की सूरा 3 की आयत 3 के अनुसार उसी अल्लाह ने कुरान से पहले तौरेत व इंजिल नाजिल की। और दोस्तों, जैसा कि हम ईश्वर विषय में चर्चा करने पर यह समझ ही चुके हैं कि ईश्वर के ज्ञान में कोई गलती संभव नहीं है। यदि ईश्वर गलती करे तो उसमें और हम अल्पज्ञ मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो हम इस वीडियो में एक प्रमाण बाइबल का भी पैगंबरों के विषय में देंगे। अब क्योंकि स्वयं कुरान बाइबल को प्रमाणित मानती है तो बाइबल का यह प्रमाण कुरान को मानने वालों के लिए भी प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, इस्लाम की एक प्रसिद्ध मान्यता है कि अल्लाह ने कुल 1,24,000 पैगंबर मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए समय समय पर भेजे हैं। ये सभी पैगंबर अल्लाह के नेक बंदे हैं और इन्होंने अल्लाह पर व उसके द्वारा भेजी गई पुस्तकों पर ईमान लाया है। तो देखते हैं बाइबल की एक शिक्षा कैसे इस्लाम की इस मान्यता की धज्जियां उड़ाती है। दोस्तों, ये है बाइबल नया विधान संत मत्ती के अध्याय 7 की शिक्षा 15। इसके अनुसार झूठे नबियों से सावधान रहो, वो भेड़िए हैं जो भेड़ की खाल में हैं। दोस्तों, इस शिक्षा से हमें पता चलता है कि इन 1,24,000 पैगंबरों में कुछ झूठे व मक्कार नबी भी हैं। ये शिक्षा इस्लाम की 1,24,000 अल्लाह के नेक पैगंबरों वाली मान्यता को गलत ठहरा रही है। अब हम कुरान से प्रमाण देंगे कि कैसे अल्लाह अपने पैगंबरों तक में भेदभाव करता है। दोस्तों, यदि वो अपने पैगंबरों तक में भेदभाव करता है तो हम काफिरों की तो फिर बिसात ही क्या है। दोस्तों, ये देखिए, ये है सूरा बकरा की आयत 253। इसके अनुसार अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जो रसूल हमने भेजे उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी। फजीलत अर्थात श्रेष्ठता, अर्थात किसी पैगंबर को किसी से श्रेष्ठ बनाया, किसी को कम। उनमें से कुछ से खुद खुदा ने बात की। इस पंक्ति से यह भी सिद्ध होता है कि अल्लाह साकार है। इस आयत से सिद्ध होता है कि अल्लाह ने पैगंबरों में भी भेदभाव किया है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इस बात को माने बैठी है कि ईश्वर जो सबका पिता है वो भी अपनी संतानों में भेद कर सकता है। पहले तो इंसानों में मोमिन व गैर मोमिन अर्थात काफिर कहकर भेदभाव, फिर उसके बाद उन मोमिनों में भी पुरुष व स्त्री में भी भेदभाव और अब अपने पैगंबरों में भी भेदभाव। दोस्तों, जो भेदभाव करे वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सिर्फ वो हो सकता है जो पक्षपात रहित हो। पक्षपात करने वाला 5 कारणों के कारण पक्षपात करता है। वो कारण है प्रेम, लालच, भय या घृणा व कम बुद्धि। यदि न्याय करने वाला अपराधी से प्रेम करता है
तो वो उसे कम सजा देकर अन्याय करेगा। यदि जज लालची होगा तो वो लालच के वश होकर भी अन्याय कर सकता है। यदि न्यायकर्ता को किसी का भय हो तो भी वह अपराधी को उचित दंड नहीं दे सकता। और यदि जज की कुछ पर्सनल दुश्मनी अपराधी से हो तो वह अधिक सजा देकर भी अन्यायकारी बन जाता है। और यदि न्यायकर्ता कम बुद्धिमान हो तब भी वह न्याय ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों, ईश्वर का किसी से विशेष प्रेम नहीं हो सकता, न ही उसे किसी वस्तु का लालच है। वह सबसे शक्तिशाली है, भय का तो उसके अंदर प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि वह भी घृणा करे तो हम में और उसमें अंतर कैसा। वह सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। वह सिर्फ हमारे पूर्व कर्मों व वर्तमान के कर्मों के आधार पर हमें फल देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं और किस फल को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस्लाम के विद्वानों से प्रश्न है कि पहले तो झूठे व मक्कार नबियों वाले बाइबल के कथन को सही सिद्ध करें व बाद में पैगंबरों में आपस में भेदभाव वाली आयत को ठीक करें। जो अल्लाह अपने ही बंदों में भेदभाव करता हो, हमें उससे प्रेम व रहम की कोई उम्मीद नहीं है। हम आशा करते हैं कि परमपिता परमात्मा आप सबको बुद्धि दे, जिससे कि आप ईश्वरीय ज्ञान व मनुष्य रचित पुस्तक में अंतर समझ सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्य बताना है। मनुष्य का भी फर्ज बनता है कि सत्य को सुनकर उसे समझे और उसे अपने जीवन में लागू करे। तो दोस्तों, ये था आज का विषय। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।